हेलो जी, दिस इज रजाम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद रजराव। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं NH48 पे लोकेटेड बिलवाड़ा में लोकेटेड है ये संगम फार्म। सबसे पहले हम चेक इन करते हैं, उसके बाद जाएंगे रेस्टोरेंट। अभी टाइम हो चुका है लंच का, तो पहले लंच करेंगे, फिर जाएंगे हम लोग रूम में। और बिलवाड़ा में रहते हुए आप सभी को पूछते हैं केम छो, मजामा हूँ पण एकदम मजामा। तो बस ये देख लो संगम फार्म, स्टाफ यहाँ का बढ़िया है। अभी पिकअप करने के लिए गोल्फ कार्ट आएगी, उसके बाद जाएंगे हम रेस्टोरेंट। ये देखिए, जैसे ही अंदर आते हैं तुरंत आ जाती है गोल्फ कार। अंकल हमें ले जाएंगे अभी रेस्टोरेंट पे। My name is Lokesh. I'm the front office executive here. तो यहाँ हमारा रिसेप्शन है। इसमें हम गेस्ट चेक इन चेकआउट और सारे प्रोसेसिंग यहाँ होती है। वी हैव ATV, एन ATV ट्रैक। तो उसी ट्रैक पे हमारी ATV चलती है गेस्ट एक्सपीरियंस के लिए। एंड अदर देन हमारे पास पॉली हाउसेज है। फर्स्ट में हमारे पास पॉली हाउसेज आते हैं। टोटल 7 पॉली हाउसेज हमारे पास हैं, जिसमें से 3 2 बीघा के हैं और 2 1 बीघा के हैं। 4 1 बीघा के हैं। अभी हमारी क्रॉप फिनिश हुई है, वो है क्यूकुम्बर वाली क्रॉप फिनिश हुई। और उसके बाद अभी हम बेल पेपर्स वापस प्लान कर रहे हैं, जो इससे पहले थी हमारे पास। एक क्रॉप हमारी 3 महीने की होती है, जैसे क्यूकुम्बर हमारी 3 महीने की थी। एंड एक पॉली हाउस हमारा जो कैपेसिटी रखता है, वो जैसे फर्स्ट वाला हो गया वो 5500 की कैपेसिटी रखता है। सेकंड वाले में 7000 की है कैपेसिटी, और थर्ड वाले में 8000 की कैपेसिटीज है। ओके लोकेश, ये जो जगह है हाँ जी। उसका बेसिक पर्पस क्या है? मतलब आपका मोटो क्या है ये फार्म बनाने का? लाइक फार्म हाउसेस तो हमने बहुत सारे देखे हैं, यस। और रिसोर्ट्स वगैरह भी बहुत सारे देखे हैं, बट ये कुछ यूनिक सा लग रहा है। लाइक फार्मिंग के साथ साथ आपने कुछ लग्जरियस एक्सपीरियंस भी दिया है। यस, तो इसका मोटो क्या है? मेन पर्पस है हमारा है फार्म टू फोक। लाइक जब गेस्ट चेक इन होते हैं, अदर प्रॉपर्टीज में जो होता है कि गेस्ट आए, चेक इन हुए, चेकआउट हुए, अपना काम, एक बिजनेस प्रॉपर्टीज। हम जो है बुटीक प्रॉपर्टीज से कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं। उसमें हमारा मेन गेस्ट स्टे करते हैं, गेस्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर गेस्ट के साथ बच्चे हैं तो वो बहुत अच्छे से लाइक करते हैं। एवरी गेस्ट कैन एंजॉय हियर। हमारे पास एडल्ट्स के लिए अलग एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे पास बच्चों के लिए अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे कुकी मेकिंग, पिज्ज़ा मेकिंग एंड मॉकटेल मेकिंग, जूनियर पिकासो। और एडल्ट्स के लिए हमारे पास पिकल बॉल है, जिम, इंडोर गेम्स में। ये मंदिर किस चीज का है? ये राधा कृष्ण टेम्पल है, जो अभी 2.5 महीने पहले बन के कंप्लीट हुआ है। बहुत ही अच्छा डेवलप किया है हमने इसको, बहुत ही लगन से काफी सुंदर लग रहा है ये। किया है। तो ये जो आप ओपन फील्ड देख रहे हैं, इस ओपन फील्ड में हम स्ट्रॉबेरी ग्रो करते हैं। स्ट्रॉबेरी यहाँ होती है? हर सर्दी के सीजन में हम स्ट्रॉबेरी यहाँ ग्रो करते हैं। ओके। उसके बाद राजस्थान बेसिकली इसके राजस्थान में वो लोग सोच के ही थोड़ा ऐसा करते हैं कि यार स्ट्रॉबेरीज, और यहाँ पे ये काव भी काफी सुंदर सी है यहाँ बिल्कुल। पे। तो ये हमारा एक डेयरी सेक्शन है, पूरा डेयरी फार्म जिसको हम बोलते हैं। इसमें हमारे पास 100+ काउज है, जिसमें से 140 काउज जो हमारे पास मैच्योर काउज है, एडल्ट हैं, और 40 काउज जो बच्चे हैं, और में से 20 छोटे ज्यादा बच्चे हैं जो 3 महीने 6 महीने के अप्रोक्स हैं। ओके। तो वहाँ पे हमारा मेवाड़ डाइनिंग एक्सपीरियंस होता है। बेसिकली अब हम एंटर कर रहे हैं रिजॉर्ट एरिया का, जो देख रहे हैं। इसमें हमारे पास टोटल 10 टेंटेड स्वीट्स हैं, जिसमें से 5 आर लग्जरी, 3 आर प्रीमियर, 1 इज प्रेसिडेंशियल, जिसमें 2 सेपरेट बेड है, 2 सेपरेट रूम है, एक डाइनिंग एरिया है, एक गार्डन है। ओके। उसके जस्ट पास में आप रॉयल डेक विजिट करेंगे उधर, फिर स्पा एंड देन वाटर फैंटम, जिसमें स्टीम, सोना, जकूजी, ये सारे एक्सपीरियंस है। ये एक गेम स्वीट आ जाता है। इस गेम स्वीट के अंदर बच्चों के लिए अलग अलग गेम्स है, एक छोटी सी लाइब्रेरी है, पॉकर सेटअप है। ये वॉकवे जैसा है? हाँ, ये जो एंट्रेंस है हमारे लॉन की, स्टेप लॉन, जहाँ पे 350 की कैपेसिटी के साथ एक स्टेप लॉन हमने डेवलप किया है। ओके। उसमें एंट्रेंस थी वो। ये मैन मेड लेक है, 2 इसमें अच्छे से शावर लगे हैं, जो मैन मेड है। बारिश का पानी स्टोर होता है, तो यही से पानी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके पीछे भी लेक दिख रहा है? पीछे सर एक छोटा सा डैम है, वाडी डैम। ओके। वो एक बारिश का पानी स्टोर करता है, सिंचाई के लिए मेजरली यूज करते हैं उसको। और अभी आ गए हम रेस्टोरेंट में। या अभी हम पहुंच गए रेस्टोरेंट। थैंक यू सर। यहाँ पे साइकिल हर जगह पे लगी हुई है। साइकिल स्टैंड आपको हर जगह मिलेंगे, जैसे रॉयल डेक के पास, यस। यहाँ पे एंड रिसेप्शन पे।
तो गेस्ट अगर यहाँ से यूज कर रहे हैं तो रिसेप्शन पे जा सकते हैं, छोड़ Okay. सकते हैं वहाँ, रूम के बाहर छोड़ सकते हैं, रूम के कहीं बाहर छोड़ेंगे तो फिर वो वापस कलेक्ट वहीं होके ऑटोमेटिक Okay, अपनी जगह पे चली जाती okay. है। अपनी टीम अवेयर है इस चीज के लिए। तो ये हमारा एक रेस्टोरेंट है, यहाँ से एंट्रेंस होता है, फिर इस अपने लेफ्ट साइड में बाहर एरिया आ जाता है एंड राइट साइड में रेस्टोरेंट है। SOL यस, तो क्या सोल रेस्टोरेंट। सोल रेस्टोरेंट। सोल ये डिफाइन करता है जो यहाँ पे अपन सनसेट होता है अपना, अच्छा, इसीलिए इसका लोगो हमने इस तरीके से डिजाइन Sun- किया हुआ है कि जो यहाँ पे सनसेट बहुत परफेक्ट है। ओके। और भी गेस्ट है यहाँ पे? अभी जो अपने वॉक इन गेस्ट जो आते हैं रेस्टोरेंट के लिए, बार के लिए, वो हैं, और इन हाउस सिर्फ अभी एक रूम है। ओके। तो Hello. ही इज द ललित, ये Hello, यहाँ ललित। पे रेस्टोरेंट मैनेजर हैं, यही संभालते हैं सब कुछ ओके, इस एरिया में। तो अब आपको ये गाइड करेंगे और अच्छे से। ठीक है। ये हम लोग का बार है सर। वी हैव मोर देन 50-60 कॉकटेल्स ओवर हियर। ओके। तो वी आर गिविंग वर्ल्ड first cocktails also, sir. Like Sazerac is the world first cocktails we are serving over here, and also we have a lot of cocktails. We have Clarify cocktails, infusion cocktails, even we have in our bar. So please, we have a luxury gardens over here, sir. Please, आइए sir. यहाँ पे easily नाइस। comfortable 30 guest sitting area है सर यहाँ पे। ओके। इवनिंग पे सर इतना अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है यहाँ पे जब सन डाउन नीचे हो जाता है सर। यस। इट वाज सो नाइस सर। जब आप व्यू करेंगे अराउंड 5:30 to 6 o'clock ओके। PM at that. Please sir, I'll show you the restaurant area. ये मेरा बार बालकनी एरिया है सर। नाइस। I'll show you the restaurant area. ये रिसेप्शन एरिया है सर मेरा, बस और लोगो सोल। या। और ये सब हम लोग इन हाउस डेयरी प्रोडक्ट है सर। इवन वी हैव पनीर, मिल्क, छाछ, घी। ओके। हाँ जी सर। ये है हम लोग का रेस्टोरेंट जो 32 सीटर्स है यहाँ पे, इजीली कंफर्टेबल्स। और यहाँ पे है सनराइज एरिया सर। 20 मेंबर इजीली कंफर्टेबली बैठ सकते हैं एरिया पे पूरा। हम कभी भी पार्टी होता है तो हम यहीं पे प्रीफर करते हैं गेस्ट को बैठना। इवनिंग पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है सर यहाँ पे। यस सर। और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ स्पेशल एरिया है जिसको हम बोलते हैं PDR, प्राइवेट डाइनिंग हॉल। ओके। ये प्राइवेट डाइनिंग एरिया है सर। यहाँ पे इजीली 10 मेंबर सीटिंग अरेंजमेंट है सर। और हम यहाँ पे कुकिंग मेकिंग सेशन कराते हैं, किड्स के लिए है। ओके। यस सर। कुकिंग में लाइक बच्चे पिज्जा। हाँ जी, पिज़्ज़ा नहीं, बिस्किट्स कुकिंग हम ज़्यादा कराते हैं इसे। और जो पिज़्ज़ा बनता है, पिज़्ज़ा के लिए वो नीचे एरिया है सर, वहाँ पे कंफर्टेबली 16 मेंबर का सीटिंग अरेंजमेंट है सर। प्लीज़ आइए सर। हम बनाते हैं वहाँ पे वुड फायर पिज़्ज़ा। वुड फायर। हाँ जी सर। ओके। मैंगो वुड फायर पिज़्ज़ा बनाते हैं। जो वुड है वो मैंगो ट्री से लिया जाता है सर। ये है एरिया सर। ये है हम लोग का पिज़्ज़ा ओवन। ओके। नाइस। हम इसमें ओनली मैंगो वुड यूज़ करते हैं पिज़्ज़ा के लिए बस। Okay. और 16 मेंबर इजीली कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सकते हैं सर। जब हम IPL होता है तो हम ये एरिया ऑपरेट करते हैं पूरा का पूरा, जो कंफर्टेबल गेस्ट आके इजीली देख सकते हैं IPL। यहाँ पे हम प्रोजेक्टर लगाते हैं सर इस एरिया पे। इजीली 30+ गेस्ट इजीली कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट हो जाता है सर यहाँ पे, जो लाइफ का आनंद उठा सकते हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू। So again, I'm showing you the sports hub. तो हमारे पास इनफ स्पोर्ट्स हब बना रखा है हमने एडल्ट्स के लिए और किड्स के लिए। कम फॉर इन्फिनिटी यहाँ पे एक्सेस ओनली इन्फिनिटी मेंबर्स एंड रेजिडेंस गेस्ट। ओके। इन्फिनिटी मेंबर आपका कोई प्रोग्राम है? यस, हमारा इन्फिनिटी मेंबरशिप प्रोग्राम है जिसमें 75 लाख प्लस GST Okay. हमारा चार्ज रहता है। एनुअल होती है पूरी। ओके। जिसमें 10 नाइट्स एंड 10 स्पा सेशंस इंक्लूड होते हैं। डिस्काउंट अवेलेबल होता है फूड एंड बेवरेजेस में एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में ऑल्सो।
और एक्सेस आपके बढ़ जाते हैं, जैसे किसी भी पूल पे, किड्स प्ले एरिया में, जिम, पिकल बॉल कोर्ट, वहाँ पे एक्सेसेस हो जाते हैं सब Okay. जगह। तो पहले लंच करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करते हैं। डन। ओके, डन। थैंक यू। Thank ये फार्म फ्रेश पिज़्ज़ा है सर। ये सारा हमारा इन हाउस है, बेकरी इन हाउस है, जहाँ पे पिज़्ज़ा के बेस बनते हैं। वेजिटेबल इन हाउस है, ये इसमें जुकीनी है, ब्रोकली है, वेल पेपर्स है और कैप्सिकम है, जो कि हमारे सारे यहीं पे इन हाउस में उपलब्ध है। पेस्तो पनीर एक फ्यूज़न डिश है सर, जो कि इटालियन और इंडियन से मिक्स होके बनता है। यहाँ पे हम फ्रेश बेसिल उगाते हैं, जिससे हम पेस्तो सॉस बनाते हैं। और इन हाउस हमारी डेयरी है यहाँ पे, जहाँ से हम पनीर लेके आते हैं और छोटे छोटे क्यूब्स काट के पेस्तों में टोस्ट कर देते हैं। तो जी खाने का पूछते हैं कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो मज़ा आ गया है। मतलब मैंने आज से पहले इतनी अच्छी डम्पलिंग नहीं खाई। तो जी हमने कर लिया लंच और थोड़ी देर रिलैक्स करके अभी जा रहे हैं हाई टी में। यहाँ पे सनसेट हो रहा है काफ़ी सुंदर सा, तो वहीं पे जाएंगे, बस हाई टी करेंगे इस जगह पे। इस पॉइंट का नाम क्या है? रॉयल डेक। रॉयल डेक पॉइंट है ये। तो जी हम आ चुके हैं हमारे रूम में वापस। अभी हम लोग थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, टीवी देखेंगे। यहाँ पे टीवी भी है, काफ़ी बढ़िया रूम है ये। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको काफ़ी अच्छे से दिखाया था, एक दो ग्लिम्स इसमें भी दे देता हूँ कि रूम कितना बढ़िया है। ये है हमारा बेड, काफ़ी बढ़िया बेड है, मिरर वीरर सब है। यहाँ पे है लगेज एरिया। तो बस अभी रिलैक्स करेंगे, उसके बाद जाएंगे बाहर वापस। तो थोड़ी देर आराम करते हैं। यहाँ पे एसी भी काफ़ी बढ़िया लगा रखा है यहाँ पे, और एक वहाँ पे, तो गर्मी का कोई चांस ही नहीं है। सीटिंग में भी एक ये भी है और एक ये भी है। तो मस्त हम दोनों अपना अपना काम करेंगे। पूरी आइटनरी इन्होंने दे रखी है यहाँ पे। आइटनरी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 19 को हमारा चेक इन है, वेलकम टू संगम फार्म। यहाँ पे आइटनरी पूरी है हमारी। हाई टी एट रॉयल डेक, ये वाला रॉयल डेक है। उसके बाद यहाँ पे विज़िट है और स्पॉट्स हब, वो करेंगे, कल करेंगे। सन डेक है जो ओपन में है, स्टार गेजिंग है, वो पॉसिबल हुआ तो वो करेंगे आज रात को। नेचर वॉक है, बाइसिकल राइड जो मैं अभी बाइसिकल चला के आया, बाइसिकल राइड है। उसके बाद सोल बार बालकनी है। उसके बाद ATV है, और यहाँ पे रिलैक्स जकूजी फॉर सम टाइम बिफोर लंच एट सोल बार, तो ये भी कर सकते हैं। और उसके बाद एक्सपीरियंस डेयरी फार्म अलॉन्ग विद हाइड्रोफोबिक रेंज, तो मस्त काऊ वाऊ है यहाँ पे। उसके बाद हाई टी फूड सब करेंगे, तो मूवी देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे है सोल बार बालकनी और एंजॉय ट्रैक्टर एम्बाम एक्सपीरियंस, मज़ा आने वाला है। अभी पूछते हैं कि मूवी का क्या सीन है, और बाकी ये देख लीजिए यहाँ पे पूरा अपना रूम। तो जी अभी हम जा रहे हैं सोने, मिलते हैं आपको कल सुबह। कल हमारे तगड़े तगड़े प्लान है, तो मज़ा आने वाला है। तो जी इसी के साथ हो चुकी है सुबह। अभी आपको हम लोग संगम फार्म की सुबह दिखाते हैं कि बाहर सुबह कैसी दिख रही है। अरे भाई धूप है बाहर तो, लेकिन मज़ा है। देखिए संगम फार्म अपने ही एक मज़ा है यहाँ पे। अभी चलते हैं, ब्रश करते हैं, फिर जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। तो जी मैं रेडी हो चुका हूँ, बस मेरे शूज़ चेंज करने के हैं। मैं क्रॉक्स पहन के घूम रहा हूँ। अभी कार्ट आएगी और जाएंगे पार्किंग तक, वहाँ से शूज़ लेंगे, चेंज करेंगे, वापस आएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। आज हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करना है, तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। प्रॉपर्टी में बहुत कुछ है, मतलब जो कल हमने किया वो आज रिपीट नहीं करेंगे। आज जो भी करेंगे वो नया करेंगे, तो मज़ा आने वाला है। मस्त पार्किंग तक जाना है। आ गए अपने शूज़ लेके वापस। थैंक यू अंकल। तो जी हम दोनों हो चुके हैं रेडी। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने।
उसके बाद जाएंगे मंदिर विज़िट करने, यहाँ पे मंदिर है। और उसके बाद जाएंगे काऊ को कैसे यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है, काऊ मिल्क और सारी चीज़ें, तो वो देखेंगे। मैं तो पोलो खेलने जा रही हूँ, पोलो नहीं गोल्फ। इसको पता नहीं पोलो कौन से खेलता है, गोल्फ कैसे खेलता पता है, मुझे पता है। तो जी यहाँ पे आ चुका है हमारा फ्रेश फ्रूट, अभी हम लोग खाएंगे, एंजॉय करेंगे। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है सारी। तो वो करेंगे। ब्रेकफास्ट किया हमने, ब्रेकफास्ट में बहुत मज़ा आया। आपने देखा होगा कि क्या क्या चीज़ें खाई है हमने, एवोकाडो टोस्ट और चिल्ला, उसके बाद हॉट चॉकलेट, मज़ा आ गया। अभी चल रहे हैं हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये देखिए किड्स एरिया है सारा, यहाँ पे किड्स को मज़ा आ जाएगा। सारी एक्टिविटीज़ थोड़ी वैसी सी एडवेंचर टाइप, तो अलग लेवल का मज़ा आएगा यहाँ पे। तो जी हम लोग सबसे पहले आए हैं जिम में। यहाँ पे जिम है, प्रॉपर सारे इक्विपमेंट्स हैं अच्छी ब्रांड के। तो देख लीजिए सारे इक्विपमेंट्स हम लोग एक्सेस कर रहे हैं अभी तो वैसे ब्रेकफास्ट कर लिया है तो ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करेंगे, बट जो कर पा रहे हैं वो करने की कोशिश करेंगे। शोल्डर प्रेस है ये। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चल रहा है टेबल टेनिस। मुझे इतने अच्छे से आता नहीं है खेलना, इसलिए वहाँ के स्टाफ के साथ ये मैच खेल रहा है। गाइस यहाँ पे देखिए, ये है पुल टेबल। यहाँ पे आपको पुल टेबल भी मिल जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे टेबल टेनिस और उसके बाद कैरम, चेस, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो मज़ा आएगा यहाँ पे। अभी चलते हैं हम लोग यहाँ से बाहर आउटडोर एक्टिविटी के लिए। तो जी यहाँ पे किड जोन बना हुआ है, काफ़ी बढ़िया किड जोन है यार, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकल के जाएंगे पिकल बॉल खेलने के लिए। अभी हम लोग आए हैं पिकल बॉल खेलने के लिए। ये वाला जिम और इंडोर था, ये वाला आउटडोर है। यहाँ पिकल बॉल और क्या था, बैडमिंटन कोर्ट, ये दोनों है यहाँ पे। भीलवाड़ा के पास एक बहुत अच्छा फार्म भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा सच में बहुत लकी है यार, ऐसा फार्म मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भीलवाड़ा जैसी जगह पे कोई इतना तगड़ा सोच सकता है। भाई क्या सोचा है ये देखो, हर छोटी चीज़ का ध्यान रखा है। अरे बॉल तो गाइस अभी हम खेलना है पिकल बॉल। सटासटी मारा जा रहा है यहाँ पे। गाइस हमारे पास आ चुका है ATV। हम लोग अभी ये करेंगे इस वाले ट्रैक पे, यही ट्रैक है ना? उस तरफ है, मैं आपको एक राउंड एक बार मैं आपको दे दूंगा, उसके बाद आप लाइक आराम से विजिट करें। ठीक है, चलें। गाइस अभी हम कर रहे हैं ATV राइड। कैसा लग रहा है? गाइस अभी हम लोग आए हैं गेम्स स्वीट। अब यहाँ पे खेलेंगे हम इंडोर गेम्स, मज़ा आएगा। काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी है यार। आपने देखा ATV किया, उसके बाद हम लोग सीधा यहाँ पे आए हैं। अभी थोड़ी देर खेलेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे डेयरी प्रोडक्शन जैसे होता है यहाँ पे, वो देखने के लिए। तो मज़ा आने वाला है। अभी तक तो पूरा एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कुछ नया ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग। तो जी गेम हो रही है स्टार्ट। अभी हम लोग खेल रहे हैं शून्य चौकड़ी। इसका 0 है, मेरा क्रॉस है। कौन जीतेगा गाइस? जीतेगा तो VRAJ ही जीतेगा। ऐसे कैसे? ये एंड में कैसे आ गया तेरा? मेरा आना चाहिए ना वहाँ पे। चल रिस्टार्ट। गाइस हमने 3 बार गेम खेला और उसमें से 2 बार मैं जीती हूँ। लेकिन इसमें मैं जीता और तुरंत ये रखने पे ये भी जीती, यानी पहला मैं जीता इसलिए मैं जीता। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बार मैं ही जीती हूँ, झूठ मत बोल। गाइस बहुत सारी गेम्स है यहाँ पे, लाओ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो स्नूकर भी है, चेस भी है। स्नूकर देखो कितना बढ़िया स्नूकर है यार, क्वालिटी एकदम
सुपर, ये देखिए। और यहाँ पे चेस है, बाकी खेलने के लिए देखो यहाँ पे ये भी टेबल बना हुआ है और सारी बुक्स रखी हुई है। एक बुक बहुत बढ़िया रखी हुई थी, इम्प्रेशंस ऑफ राजस्थान, काफ़ी बढ़िया बुक रखी हुई है। पढ़नी है, देखी भी है तुमने। बाकी बहुत सारी बुक्स यहाँ पे भी रखी हैं और कुछ एंटिक पीस यहाँ पे रखे हुए हैं, काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। फॉफ्स गाइस अभी रेडी हो के हम लोग जा रहे हैं मिल्किंग प्रोडक्शन को देखने के लिए। तो वहाँ पे काऊ का भी है और जो जो चीज़ें धीरे धीरे होगी पता लगेगी वो आपको बताएंगे। मैडम जी पधार चुके हैं और हमारी कार्ट भी आ चुकी है। गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं संगम फार्म को एक्सप्लोर करने के लिए। आज का हमारा प्लानिंग वही है, डेयरी मिल्किंग वाला और फार्मिंग जो होती है वो दिखाएंगे। एक बार आपको फार्म दिखा देता हूँ कि ये लोग नॉर्मल कैसे फार्मिंग कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है इनका और ये फार्मिंग हो रही है और यहाँ पे हमारे टैंक लगे हुए हैं और यहाँ पे और फार्मिंग हो रही है। यहाँ पे वेजिटेबल्स हो रही है मोस्टली और इस तरफ कुछ तो भी था जो धान वगैरह लग रही है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। यहाँ पे हर छोटी चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और एक चीज़ और है कि हम लोग अंदर जब एंटर हो रहे थे तो हमें विदाउट मास्क अलाउ नहीं किया, लाइक आपको मास्क पहन के जाना है, तो उनकी कोई भी डस्ट या कोई एलर्जी है वो हमें ना लग जाए और हमारी कोई एलर्जी है तो उनको ना लग जाए। अभी जा रहे हैं हम लोग मंदिर, तब तक मास्क और मेडिकल किट आ जाएगी, उसके बाद वो एक्सप्लोर करेंगे। तो जी हमने दर्शन कर लिए अभी मंदिर के और जाएंगे काऊ के उधर, तब तक मास्क भी आ गए होंगे। लेट्स गो। तो ये हम लोग आ चुके हैं अभी जहाँ पे काऊ मिल्किंग का प्रोसेस होता है और मुक्तेश्वर जी हमारे साथ, वो एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज़ कि यहाँ पे कैसे स्टार्टिंग टू एंड क्या क्या होता है। सर ये हमारे पास टोटल 95 काऊ है जो मिल्किंग में। ओके। इसी में हम डिवाइड करके रखते हैं कि हॉफ एंड हॉफ, कुछ प्रेग्नेंट काऊ है जिनको अलग करते हैं और ये प्लस 45 हीपर है हमारे पास, जो मान सकते हैं हम कि फीमेल और यंग हो चुकी फीमेल, अब वो प्रेग्नेंट के लिए रेडी है। ओके। उसके बाद हमारे पास 11 मेल कॉप है। मेल कॉप इसलिए जनरली हम रखते हैं कि एक आध बार जैसे हम टोटल काऊ को एआई करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, हम हमेशा सिलेक्टेड सीमन यूज करते हैं, जिससे ये माना जाता है सिलेक्टेड सीमन में कि 95% चांसेस फीमेल है। ओके। और ये जो स्पीसीज है वो कौन सा है? ये HF स्पीसीज है। ओके। और उसके बाद ये हाइल्ड काऊ आती है। इसमें हमारे फार्म में भी कुछ काऊ ऐसी हैं जो 45 प्लस लीटर दूध देती है। ओह जी। और दूसरा चीज हमारा वो जैसे इसमें क्या सिस्टम है, सबसे पहले एक काऊ के लिए एक मैट है और एक काऊ का अलग एक प्रॉपर एरिया है रहने के लिए यहाँ पे। दूसरी चीज सारा चीज ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक है। जैसे ही टेम्परेचर ग्रो करेगा हमारे शावर स्टार्ट हो जाएंगे। ऊपर शावर लगे हुए हैं? शावर लगे हुए हैं। फैन हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ये फैन भी लगे हुए हैं, ये भी दिखाइए। फैन यहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं और नीचे हर जगह पे शावर लगे हुए हैं। और इनका जो पानी के लिए है, वाटर के लिए, वो भी फुली ऑटोमेटिक है, वो जितना ऑटो। और ये पूरे फॉर्म में हम काऊ के लिए RO वाटर यूज करते हैं। ओके। टोटल RO वाटर यूज करते हैं। इनका इसके उस साइड में हमारा ओपन एरिया है जिसमें काऊ को हम फ्री छोड़ते हैं। 2 टाइम हम फीडिंग करते हैं। फीडिंग हमारा जो है ये भी ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा TMR के थ्रू होता है, मैनुअली नहीं करते हैं। बाकी हम कोई भी ऐसा चीज यूज नहीं करते हैं कि जो मार्केट से खरीद के लाएं। बाकी हम जैसे कैल्शियम के लिए कैल्शियम के सोर्स यूज करते हैं, ना कि कोई कैल्शियम की टेबलेट या कैल्शियम जो हो। फिर हमारा फीडिंग जो है ये बैलेंसिंग फीडिंग है और हम 2 टाइम फीडिंग करते हैं। ये जो आप फीडिंग में ये जो दे रखा है जी अभी, वो क्या क्या चीज है? ये साइलेज है। साइलेज? हाँ, व्हीट ब्रांड है। साइलेज मतलब मक्का। मक्का, हाँ। और ये भूसा है, गेहूं भूसा, ओके। जिसको वो बोलते सबको हैं। मिक्स किया हुआ है? हाँ, मिक्स है। और प्रॉपर इनके जितने भी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू और चीज ऐड करना हो ना, वो ऐड करके प्रॉपर मिक्स मशीन में मिक्स करके फिर हम फीड करते हैं। इसके अलावा क्या खाते हैं ये? इसके अलावा अलग से तो कुछ भी नहीं देते, यही देते हो? यही देते हैं।
इसमें बेसिकली सारे चीज प्रेजेंट है, सॉल्ट भी है, कैल्शियम भी है, मिनरल्स भी है। एक्चुअली हर एक चीज इसके अंदर हमने डाल रखी। तो एक प्रकार से हम इसको बोले तो ये कंप्लीट फीड है। ओके, ये उनका कंप्लीट फीड है। तो इनको यही पसंद है? हाँ यही पसंद है। हाँ, ये बड़े चाव से खाते हैं। अभी जस्ट फीडिंग हुई है, 1 घंटे के अंदर सारे फीड को ये खा के खत्म कर देगा। हाँ। ओके। दूसरी चीज ये हमारा ग्रूमिंग ब्रश लगा हुआ, ये वहाँ पे सामने देखिए ग्रूमिंग ब्रश लगा हुआ है। सामने में ग्रूमिंग ब्रश है। इसका वर्क क्या है कि जैसे ही काऊ इसको टच करती है, ओके, ये ग्रूमिंग करना स्टार्ट कर देती है। सबसे ज्यादा एनिमल में होता है कि हम जितना भी एनिमल को सहलाते हैं वो उतना खुश होता है। ओके, अगर वो कोई भी एनिमल है, हमारे घर का डॉग है या कहीं भी, हाँ, तो इतने सारे एनिमल को एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए हमने 2 जगह पे ग्रूमिंग ब्रश लगा रखा है। जैसे वो टच करता है तो उसको वही फील होता है जैसे हम Okay. हैंड से करते हैं। वहां तक कैसे जाती है काऊ फिर? काऊ ये लाइनिंग है यहाँ से, ओके, तो वो उधर बन से- जाएगी। हाँ, प्लस ये यहाँ इस दीवार से लेके और इस दीवार तक हमारा 50 काऊ की एरिया है। 25 काऊ इस साइड और 25 और इनका, हाँ, और इनका एक प्रॉपर जगह है, स्पेस है, एक मैट है, प्रॉपर एक मैट है और एक एरिया है इनका। ओके, और ऐसा इसको डिजाइन किया गया है कि जैसे काऊ उस साइड मुंह करके बैठेगी, इधर गोबर हमेशा करे, तो गोबर कभी मैट के ऊपर ना आए, अच्छा, जिससे हाँ। गंदगी ना फैले। दूसरी चीज हमारे पास ये ऑटोमेटिक स्क्रबर लगे हुए हैं। ये अभी हमारे समझ से लास्ट में खड़ा होगा वो मशीन, उस मशीन के थ्रू गोबर को क्लीनिंग हो जाएगा। वो क्लीनिंग करके नाली में डालते हैं। नाली से फिर हम क्या करते हैं कि हम बायोगैस सिस्टम में ले लेते हैं। अच्छा, हम बायोगैस भी बनाते हैं, हमारे पास बायोजनरेटर भी है, अच्छा, और प्लस हम डेयरी में जो भी चीज गर्म करने के लिए यूज करते हैं हम बायोगैस का यूज करते हैं। ओके, जनरली हम एलपीजी या और कोई डीजल ये यूज नहीं करते। अच्छा, उसके बाद हमारा ये सारे का डिवाइड है सिस्टम की, मतलब यहाँ तक हमने हाई यील्ड काऊ रख लिया। हाँ, ये जैसे यहाँ पे हमने बैरिकेडिंग किया, ये हमारी हाई यील्ड काऊ है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली। ये सबसे ज्यादा दूध हाँ। कितने लीटर देती होगी? इसमें सर अगर हम एवरेज मान के चलें तो 25 पर हेड देती है। हाँ। और ये वाली? और इधर जो काऊ है ये लगभग 20 के लगभग है। ओके, तो ये काऊ है। और और जो आप उस कैसे सॉर्टिंग किया, मतलब वो टाइम के हिसाब से होता है? टाइम के हिसाब से। दूसरी चीज हमारे यहाँ फुली ऑटोमेटिक है, तो इसलिए जो भी काऊ यहाँ मिल्किंग के लिए जाती है हाँ, हाँ, तो यहाँ पे कंप्यूटराइज डाटा आ जाता है। ओके, डाटा आता है तो हमारे पास पूरे डाटे रहते हैं। इधर अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम है। हाँ, प्रेग्नेंट है वो, उसका बर्थ आ जाए तो हम इस केज में लाते हैं एक प्रकार से। दूसरे ये सारे हमारे प्रेग्नेंट काऊ हैं, ये सारी प्रेग्नेंट है? सारी प्रेग्नेंट है और 20 डेज के अंदर सारे बच्चे दे सारे बच्चे दे देगी। ये दिखाइए, तो सारी काऊ प्रेग्नेंट है इधर। ये जो भी काऊ खड़ी है वो प्रेग्नेंट काऊ है इधर। और ये क्यों ऐसे खड़ी है यहाँ पे? ये सर ये वेटिंग में खड़ी है, इसलिए उधर से मिल्किंग हो रही है, मिल्किंग होते हुए काऊ आ रही है। हम ऊपर से दिखा देते हैं आपको। दिखेगा। और ये हमारा टीएमआर है जिसके द्वारा फीडिंग हो रही है। ये मशीन वो है टीएमआर मशीन। ये देखिए, इसका फीडिंग का काम हो गया। ये ट्रैक्टर आता है, उसके अंदर सारी फीडिंग के सामान रहती है, वो सबको देता आता है। उधर का वो अब खाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। नीचे से सारा कुछ हमने आपको दिखा दिया, अभी ऊपर से दिखाते हैं प्रोडक्शन कैसे होता है। ऊपर क्या है? तो ये ऊपर से सर विजिट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रखा है। विजिट के लिए? जी। एक्चुअली क्या होता है कि सबसे मेन चीज होता है, जैसे काऊ है या कोई भी एनिमल है, तो कोई डिसीज कहीं से ना आ पाए, वायरल डिसीज, इसलिए सर इसको अलग कर रखा है, प्लेटफॉर्म को बना के रखा है। ओके, तो अब हर किसी को अलाउ नहीं करते नीचे नहीं, जाने? ये मिल्किंग सेक्शन है हमारा। ओके, ये क्या होता है कि ये एक तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये हैंड टचिंग नहीं है ओके, कोई भी। दूसरी चीज, हैंड से हम जब भी मिल्किंग करते हैं तो कभी कभी जो मिल्कर होता है वो जल्दीबाजी करता है, तो हाँ। गाय को चोट हार्ट लगने या घाव लगने के, जैसे इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, जैसे ही काऊ इन करती है वो मशीन हमको इंडिकेट कर देती है कि इस नंबर की काऊ इन हो चुकी है। ओके, किस नंबर पे लगी है वो भी बताती है। वो काऊ कितने मिल्क दे के गई ये भी बताती है। ओके, दूसरी चीज, हर काऊ के गले में एक एक्टिविटी मीटर लगा हुआ है। अच्छा, जो एक्टिविटी मीटर हमको दर्शाता है कि काऊ स्वस्थ है या नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा काऊ होती है वहां पे हमको सबसे पहले चीज तो ये भी देखना होता है कि हम इतने सबको देख नहीं सकते। हाँ, तो इससे हमको एक्टिविटी उसका पता चल जाता है। हम तुरंत उसको, हमारे पास वेटनरियन डॉक्टर लोग हैं, हाँ, उनकी टीम लेती है, उसको चेक करती है। ओके, इसके बाद हमारा मिल्क यहाँ से
ऑटोमेटिक ये प्लांट को हैंड ओवर कर हो जाता है, जहाँ से डायरेक्ट हो जाता है। कहीं पे भी हैंड टचिंग नहीं होती। इसलिए इनका, और दूसरा चीज होता है, जब मिल्किंग के लिए काऊ होती है तो सबसे मतलब हम सोच सकते हैं कि ये रेस्ट में रहती है एकदम आराम से। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनको प्यास लगी या 10-5 मिनट, फिर इनका वेटिंग एरिया है उस साइड में, हमारा वेटिंग एरिया है, वहाँ पे खड़ी रहती। तो इसलिए हमने वहाँ पे पानी के लिए फिर वहाँ पे भी ऑटोमेटिक लगा रखा। ओके, वहाँ पे पानी पी के आराम करे। उसके बाद आगे जहाँ पे वो काऊ खड़ी है उसके आगे फुटपाथ बना हुआ है उसका। हाँ, वहाँ पे हम क्या करते हैं, लाल दवा आता है पोटेशियम पेगमेंट, उसका हम घोल बना के डाल के रखते हैं। तो उसमें डिप, जैसे ही काऊ पैर रखेगी, पैर उसका डिप होगा, हाँ। उससे कोई भी इन्फेक्शन हो तो पैर में उसके होगा तो वो खत्म हो जाएगा। अभी हो गई काऊ अंदर। हाँ, वो गई काऊ, वहां से डिप होके जाती। अच्छा, फिर उनका ये एक रास्ता बना हुआ कि इधर से निकल के फिर वो अपने ही एरिया में जाएंगे, ओके। जहाँ पे जाना होगा वहां पे जाएंगे। ये सारा इनका अलॉटेड हाँ। एरिया है और वो जो हमारे एरिया है लास्ट में, वो बच्चों के लिए उधर। जी। और सेम जो ये प्रोसीजर है वो वही सेम प्रोसीजर बाजू में भी है? सर वो हमारी न्यू डेयरी है, तो वहाँ पे हम एक्चुअली जैसे 6 मंथ प्रेग्नेंट के बाद हम 7 मंथ से हम उनको वो दे देते हैं, मिल्क नहीं लेते हैं, 3 मंथ का रेस्ट देते हैं, तो वहाँ रख देते हैं, क्योंकि उसके बाद जब वो उनका 20 डेज बचता है तो हम यहाँ रखें। काऊ को पता कैसे चलता है कि मेरा नंबर आ गया? मैम एक्चुअली उनको सबसे पहली चीज तो डेली की प्रैक्टिस है। वो ऐसा नहीं होता कि उनका नंबर आए, एक हम ग्रुप को लेके आते हैं, उन ग्रुप में वो काऊ अपने आप आगे आ जाती है। जैसे इस ग्रुप के हमने पूरे ले आए काऊ, ये मिल्किंग हो गया, अब हम इन ग्रुप को बाहर करेंगे, दूसरे ग्रुप को लाके वो रेस्ट एरिया में रख देंगे। अच्छा, वहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ। अभी हम मिल्किंग के लिए जाना है। हाँ जी मैम, क्या होता है कि इनकी प्रैक्टिस बन गई। जैसे हम घर पे कोई भी एनिमल पालते हैं तो उनका प्रैक्टिस, ऐसे ये प्रैक्टिस है उनका। एक बार में 4 काऊ निकल हाँ, एक बार में 4 काऊ इस साइड और 4 काऊ इस साइड। अभी बट ये काऊ कहाँ जा रही है? ये मैम जाएगी अपने एरिया में, कैसे घूम जहाँ के से जाएगी? ये घूम के निकल जाएगी। जाओ काऊ। नहीं जाएगी ऐसे, वो अपने आप ही जाएगी। ऐसे कहने पे नहीं जाएगी। ये सर हमारे डेयरी के प्रोडक्ट हैं, जो यहाँ पे हम सारे प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे ये हमारा है पनीर, ओके ये काऊ मिल्क पनीर है ओके। ये काऊ मिल्क पनीर है जी। कितने रुपए का आता है ये? ये 85 रुपीज में 200 ग्राम नॉर्मल प्राइस है जी। काफी नॉर्मल प्राइस है, ये 85 रुपीज का है। ये उसके बाद हमारा है काऊ मिल्क, प्योर काऊ मिल्क है, प्योर काऊ मिल्क। ये कितने रुपए का रहता है? ये हमारा सर 30 रुपीज का 500 ml। ओके। उसके बाद हमारा ये है छाछ। ये छाछ हमारा है, ये 6 रुपीज पर पैकेट है 6 रुपीज का है ये? जी। ये Nice. 200 ml का है। दूसरी ब्रांड अभी काफी ओवर प्राइस कर चुकी है, तो आप काफी लो उसमें। और ये हमारा घी है, काऊ घी है। ओके। ये हमारा जो है अब ये जो है प्योरिटी, जी। मैंने रिसेंट कहीं से सुना था कि आधा आधा होना चाहिए जब काऊ नहीं, का नहीं ओरिजिनल। सर, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, ये टेम्परेचर के बेस पे होता है। ओके। एक्चुअली अगर कोई भी, जैसे घी की एक प्योरिटी होती है, अगर हम उसको कोल्ड जगह रखें तो पूरा वो ठंडा होकर जमना चाहिए, जम जाना चाहिए। हाँ अगर कोई भी मिलावट होगी तो पहली चीज वो जमेगी नहीं। हाँ। दूसरी चीज, हम इसका स्मेल ले सकते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए वो मतलब स्मेल दूसरी हो। दूसरी चीज, इसमें जैसे जमने के बाद हल्के इसमें दाने आते हैं काऊ में हमेशा। यस। और हमेशा काऊ का जो भी घी होगा वो पीले कलर का होगा, ओके। और जो बफेलो का घी होगा वो व्हाइट होगा। वाइट होगा, हाँ। तो ये पूरे पीले हैं, इसको हम देख सकते हैं यस यस। कलर। ये कितने रुपए का आता है? ये सर हमारा 675 रुपीज हाफ लीटर। हाफ कीजिए। तो जी यहाँ पे छाछ रखा हुआ है जो हमारे लिए है। नाइस, काफी प्योर है। आप भी पीजिए ना। ये सर हमारा पूरा प्रोसेस प्लांट है, ओके। जो वहां से मिल्क निकल रहा है हाँ। वो सीधा हमारा बीएमसी में आता है। बीएमसी मिल्क बल्क मिल्क कूलर, ओके। जो मिल्क को तुरंत क्या करता है कि वो ठंडा करना स्टार्ट कर देता है। मिल्क की एक प्रॉपर्टी होती है, जो भी बैक्टीरिया होती है मिल्क की, वो 4 डिग्री पे निष्क्रिय हो जाती है। हाँ। वो ना मरती तो नहीं है, बट वो निष्क्रिय रहती है, बढ़ती नहीं है, ग्रो नहीं करती है। दूसरी चीज सर, उसके बाद हम यहाँ से दूध लेके हम पश्चराइज करते हैं, पश्चराइजर को देते हैं, जिसमें लाइट जल रही है। हाँ। ये हम पश्चराइज करते हैं। पश्चराइज करने के बाद हम फिर स्टोर करते हैं। स्टोर में हम वहां से लेके लैब के लिए भेजते हैं, लैब टेस्टिंग। उसके बाद देन हम पैकेजिंग करते हैं। सेम प्रोसेस हमारा है दही का भी, ओके। कि दही का मिल्क को पहले पश्चराइज किया, उसके बाद हम टेम्परेचर सेट किए,
42 डिग्री पे हम दही में कल्चर ऐड करते हैं, फिर हम इंक्यूबेट होने के लिए 3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। काफी हाइजीन मेंटेन किया हुआ है यहाँ पर, सारे मशीन क्लीन एकदम। पनीर है, फिर छाछ है, ये सारी हाँ, चीजें भी यहीं बनती सारी चीजें यहीं पे बनती हैं। ओके। हैं। और वो एक चीज ये है कि हमारे यहाँ जैसे शाम का दूध आया तो शाम को पैकिंग, शाम को ही हो जाएगा। जी, मॉर्निंग मिल्क आया मॉर्निंग में पैकिंग। ओके, आपको फ्रेश एंड ताजा मिल्क हमेशा। नाइस। आप इस मिल्क को डायरेक्ट पैकेट को आप खोल पी के सकते पी हैं, सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक बार बॉयल हो चुका है, मतलब पश्चराइज हो चुका है। तो आप यहाँ पे फार्मिंग कैसे करते हो? ये मतलब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है इस तरह का फार्मिंग होते हुए, हमेशा खेतों में ही देखा है। तो लाइक कैसे करते हैं यहाँ पे? मैम ये अपन ने पूरा हाइड्रोपोनिक तरीके से कर रखा है। ओके, इसमें जैसे भी अपन ने इसको बोलते हैं एनएफटी सिस्टम, अच्छा, न्यूट्रिएंट फ्री टेक्नोलॉजी, ओके, जिसमें अपन सारा जो भी अपन ग्रो करते हैं ना वो सारे अपन लीफीज ग्रो करते हैं इसमें। अच्छा, तो ये अपन ने पोकचो लगा रखा है, हाँ, वो वाली उधर सैलरी स्टिक लगा रखी है, ओके, और ये रेड लोलो लगा रखा है, ओके, जो मेनली अपने सैलेड वगैरह में, हाँ, हाँ, मॉकटेल वगैरह में इनमें यूज होता है। ओके, इसको ग्रो करने का ये होता है, दिस इज नेट पॉट अच्छा, and inside it is a oasis cube. ओके, Initially seeds are placed inside the oasis cube, and after 10 to 15 days germination will be start, and after placed all the nutrients will provide from water. ओके, In this technique plant complete their life cycle within 60 days. ओके, मतलब उनको 15 डेज तो उनको सीड सोविंग में इनमें लगते हैं, और 45 डेज के इसको बड़े होने में फिर रेडी टू अच्छा। हार्वेस्ट हो जाता है। उसके बाद उधर वो हार्वेस्टिंग वगैरह हो रही है। मिट्टी भी नहीं है। नहीं सर, इसके अंदर ये होती है क्ले बॉल्स, जो अपने ब्रिक्स वगैरह जो भी होते हैं ना, ब्रिक्स वगैरह उनको 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पे बनती है। क्या है क्ले बॉल्स, ये? बहुत इसके अंदर ना सपोर्ट करेगी, जब प्लांट बड़ा होगा उसको सपोर्ट करेगी, उसके अंदर मॉइस्चर बनाए रखेगी, एरिएशन बनाए रखेगी, उसके लिए। ओके, ये जैसे हमने सीड्स इसके अंदर डाले थे, ये रेडी टू फॉर ट्रांसप्लांटिंग। स्पॉन्ज है ये। हाँ, ये कौन स्पॉन्ज है। है? ओके, नॉर्मल, पानी है? हाँ शलक पानी है ये। ऐसे हो जाता है। ओह, चलो लेटेस ले लो। लेटेस है ना ये? हाँ, लेटेस ले लो। जैसे मैम ये आगे वाली जो स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं अपन फ्लैट बेड स्ट्रक्चर, और ये Okay. वाली है ए फ्रेम, ए की शेप में बनी हुई है ये। ओके, तो ये ए फ्रेम स्ट्रक्चर है, इसके अंदर पानी डायरेक्ट इन पाइप से जाएगा इधर से, और ओके, वापस रोटेट होते हुए उधर से वापस निकल ओह वाओ, वापस रोटेट होता रहता है पानी, जब उधर से इन करेगा इधर से आउट होकर वापस निकल जाएगा। ये मैंने पढ़ाई में पढ़ा था पहले, वो फ्लैट बेड स्ट्रक्चर, ए साइज A-frame स्ट्रक्चर, हाँ ये सब पढ़ा हुआ है। ये है मैम स्टिकी ट्रैप्स। ओके, ये वाले स्टिकी ट्रैप्स है, जो भी Okay. अपने इंसेक्ट वगैरह जो भी होते हैं ना, वो इस पे आके चिपक जाते हैं। ओके, हाँ, कि मतलब प्लांट को कोई हार्मफुल इफेक्ट हाँ ना हाँ हो। हाँ हाँ, स्टिकी ट्रैप्स। इसकी 60 डेज की साइकिल होती है। हाँ हाँ, ये वापस अभी लगाई है इनको कल। तो ये 60 डेज में वापस 45 डेज में, 15 डेज तो इनको ट्रांसप्लांटिंग में लगता है। कुछ ही मिलेगी। सो गाइज, अभी हम जिस जगह खड़े हैं वो वहाँ होती है कुकुम्बर की खेती। और कुकुम्बर की खेती आपने नॉर्मली खेतों में होते हुए देखी होगी शायद। यहाँ पे थ्रेड से लटका के और कोकोनट का जो बुरादा होता है उसके थ्रू खेती होती है, वो टेक्नोलॉजी के यूज़ करके होती है। इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक यूजिंग कोकोपिट। जी, अभी हम लोग आए हैं रूम पे। वैसे तो हमारा हाई टी का टाइम हो चुका है, 5:30 होने आई है, लेकिन रूम पे हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री कुछ केक वेक आई है, कुकीज़ और केक। नाइस यार, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। रूम क्लीनिंग का हमने बोला भी नहीं था, लेकिन काफ़ी अच्छे से रूम क्लीन भी हो गया है हमारा। तो जब हम लोग आए थे अभी रूम पे, अपने कपड़े वपड़े लिए और जा रहे हैं स्विमिंग पूल पे, वहीं पे हाई टी करेंगे। शाम के बज चुके हैं 5:45 बजे जा रहे हैं हम लोग स्विमिंग पूल पे। जानबूझ के लंबा घूम के जा रही है ये, इधर से शॉर्टकट है लेकिन फिर भी इधर से जा रही है। बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे बहुत सारी फ़िश है और यहाँ पे हमारे लिए खाना भी रखा है। मतलब हमारे लिए नहीं, हमने बोला था कि कुछ अरेंज करके देना हमें खाने का, तो हम फ़िश को खिलाएं। इधर तो हमने फ़िश फीडिंग करा दिया। इधर है टर्टोइस, कछुए है, कछुए, दो कछुए, मजबूत वाले कछुए है भाई।
अभी हम लोग कछुए के साथ खेलने के बाद आ चुके हैं हाई टी पे। नाइस यार, यहाँ पे काफ़ी अच्छा बना रखा है ये सिटिंग। कल से मैं देख रहा था कि यहाँ पे क्या है ऐसा, लेकिन ये एकदम बाहर बना रखा है इधर। हाय हाय हाय, पुल के उस तरफ है जकूजी। जकूजी जकूजी इधर है, भरा हुआ है। नाइस। तो जी यहाँ पे आ चुका है हमारा हाई टी। गाइस देखते देखते हो चुकी है शाम। सुबह से लेके शाम तक हमें ये अंकल घुमा रहे हैं। अंकल आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश सिंह मलिक, श्रीमाली। ये देखो शाम के टाइम कितना सुंदर लगता है। गाइस अभी हम लोग नहा धो के फ्रेशन अप होके जा रहे हैं रेस्टोरेंट। लाइट इतनी कम है कि दिख नहीं रहा। नहा धो के फ्रेशन अप। एक बार व्यू दिखाता हूँ आपको नाइट का। तो जी यहाँ पे आ चुका है हमारा डिनर। यहाँ पे कुछ टैकोस जैसा है और यहाँ टोफू है ये, और उसके बाद यहाँ पे कबाब है। दिस इज सैलेड, ठीक है। दीज आर डम्पलिंग्स। फिर ये है कबाब, हरा भरा कबाब, मिल्क कबाब है, हंकड़ कबाब। तो जी इसी के साथ हो चुकी है सुबह के बज रहे 8:30 और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। पहले यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर यहाँ से चेकआउट करेंगे। तो जी हमारी आ चुकी है कार्ट। जैसे रूम से निकलता है तुरंत कार्ट आ जाती है। तो अभी बस वीडियोस बनाते हुए चल रहे हैं रेस्टोरेंट पे। तो जी देखो सुबह सुबह नींद में कॉफ़ी पी जा रही है, आंखें तो खुल भी नहीं रही है। तो जी आ चुका है आवाकाडो टोस्टीज़ा। तो जी ब्रेकफास्ट करके मैं आया हूँ लॉन एरिया में अपनी साइकिल लेके। साइकिल मैंने अभी यहाँ पार्क कर दी और अभी मैं घूमते घामते जा रहा हूँ लॉन एरिया को देखने के लिए। पे हर ट्री के ऊपर ऐसे QR लगे हुए हैं संगम फार्म के। इस QR को स्कैन करके आप सारे ट्रीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हो। देखिए यहाँ पे भी बढ़िया सिटिंग बना रखा है। ये रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया और ये पूरा लॉन एरिया काफ़ी बढ़िया बना रखा है। अभी चलते हैं टेंट पे और चेकआउट करते हैं फाइनल वाला। ये स्विमिंग पूल एरिया है, इसके नीचे सोना बाथ, स्टीम, ये सारी चीज़ें हैं। तो जी हम कर रहे हैं फाइनल वाला बाय बाय इस रूम को। बाय 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 बाय। बहुत मज़ा आया 2 दिन यहाँ पे। बाय बाय। तो जी यहाँ पे हो रही है अच्छी खासी बारिश और हमारी कार्ट भी आ चुकी है। चलते हैं अभी हम लोग बाहर। तो जी फाइनल वाला बाय बाय हो रहा है यहाँ से। जो प्रॉपर्टी हम 2 दिन से लगातार एक्सप्लोर कर रहे हैं उस जगह को बाय बाय करने का टाइम आ गया आज। बाय बाय काउस, सारी काऊ को हमने अच्छे से देखा है कल यहाँ पर। अभी मंदिर आएगा, एक बार मंदिर के दर्शन करते हैं। जय श्री कृष्णाय वासुदेवाय। तो जी 2 दिन हमने यहाँ पे बहुत मज़े किए हैं। आई होप आज को 2 दिन अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। अभी हम लोग चल रहे हैं आगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।